खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एंड्योरेंस और कमिटमेंट का सही मतलब आत्मसात करने के लिए, मन बुद्धि में गहरे उतारने के लिए डेविड गॉगिंस का ये अनुभव सुनिए। पहले दिन की सच्चाई। डेविड कहते हैं कि नेवी सील ज्वाइन करने के लिए मुझे 2 महीनों में करीबन 50 किलो वजन कम करना था। मेरा प्लान था कि मैं बहुत कम खाऊंगा, दिन भर पानी पीऊंगा और पागलों की तरह एक्सरसाइज करूंगा। डेविड कहते हैं कि पहले दिन मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने करीबन 3 माइल्स यानी करीबन 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। दौड़ शुरू करने से पहले मन पूरी तरह फोकस था। डेविड कहते हैं आई वॉज कमिटेड टू फाइंडिंग द ग्रेटनेस इनसाइड ऑफ मी। मैंने घड़ी पर टाइमर लगाया और दौड़ना शुरू किया। फिर 400 मीटर में मैं इतना हाफ गया कि मैं रुका और वापस घर आ गया। डेविड कहते हैं कि एक एक कदम मुझे निराशा से भर रहा था। मैं खुद से बेहद नाराज था क्योंकि मैंने खुद को इस कदर बना लिया था कि मैं आधा किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकता था। मैं घर आया, सोफे पर बैठा और अपना दुख दबाने के लिए मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट्स खाने लगा। डेविड कहते हैं फिर मैं रोने लगा क्योंकि जब मैं चल ही नहीं पा रहा तो 2 महीने में वजन कैसे कम होगा। नेवी सील का सपना असंभव था। डेविड कहते हैं कि उस समय जीवन भर की नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी मुझ पर हावी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि लोग जो मुझे गाली देते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। जो लोग मुझ पर शक करते थे वो बिल्कुल सही करते थे। मैं अपना जीवन नहीं बदल पाऊंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज गोइंग टू बी ए नोबडी। मैं बस हार मानने ही वाला था कि मुझे पुरानी रॉकी की कैसेट मिली। मैंने उसे VCR में लगाया और सीधा आखिरी फाइट के आखिरी राउंड पर पहुंचा जहां हीरो रॉकी मार खाता है और नॉकआउट हो जाता है। कोच कहता है कि हार मान लो, तुमने खुद को साबित कर दिया, अब खड़े मत होना। लेकिन रॉकी हार नहीं मानता। रॉकी के दृढ़ संकल्प को देखकर चैंपियनों का चैंपियन अपोलो क्रीड भी विचलित हो जाता है। डेविड कहते हैं मैंने टीवी बंद की और अपने जीवन के बारे में सोचा। मेरे जीवन में कोई ड्राइव और पैशन नहीं था। डेविड ने महसूस किया कि अगर मैं हर कमी और डर के आगे घुटने टेकता रहूंगा तो मैं जीवन भर इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जो इमोशंस मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, मैं उन्हीं का उपयोग करके बाहर निकलूं। डेविड कहते हैं मैंने मिल्क शेक को डस्टबिन में फेंका, जूते पहने और दोबारा दौड़ने निकला। कुछ ही देर में लंग्स और घुटने में बहुत दर्द होने लगा, जैसे किसी ने गर्म चाकू अंदर डाल दिया हो। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं तो थोड़ी देर में दर्द कम हो गया और मैंने 1.5 किलोमीटर पूरे किए। डेविड कहते हैं मुझे पहली बार एहसास हुआ, पहली सीख, सारे मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। डेविड को महसूस हुआ कि अब तक मैं अपने जीवन में बहुत जल्दी हार मानते आया हूं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। डेविड कहते हैं कि मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख किसी किताब से नहीं मिली, बल्कि जीवन की गूढ़तम सीख मैंने लक्ष्य को अंतिम तक पहुंचाकर पाई है। सीख नंबर 2, कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि पहले दिन दौड़कर मुझे एहसास हुआ कि हर दिन मेरे लिए कठिन से कठिन होने वाला है। मैं हर दिन फेल होने वाला हूँ, हर दिन कमिटमेंट की परीक्षा होने वाली है क्योंकि मेरा लक्ष्य असंभव है, बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि मैंने सीखा कभी उम्मीद टूट जाएगी, कभी शर्म भी आएगी, कभी लगेगा कि मैं कर नहीं सकता, कभी लगेगा कि कुछ भी तो नहीं बदल रहा। आपको फिर भी हर दिन चलते रहना है क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसी को एंड्योरेंस और कमिटमेंट कहते हैं। और एंड्योरेंस और कमिटमेंट अच्छा नहीं लगता और आसान नहीं होता। डेविड कहते हैं मैंने सफल होने के बाद जाना। सीख नंबर 3, बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं। हम लोगों को लगता है कि बुरे दिन आपको रोक रहे हैं, लेकिन अगर आप कमिटेड हो तो बुरे दिन आपको सफल बनाते हैं क्योंकि अगले दिन आपको और अच्छा करने की भूख होती है और यही बढ़ी हुई भूख या इच्छा सफलता को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी चेतना में ये बात लाना चाहता हूँ। अगर आपको डाउट महसूस होते हैं, कभी खुद से शिकायत होती है, तो इनसे डरो मत। ये एंड्योरेंस और कमिटमेंट की निशानी है, इनका इस्तेमाल करो। डेविड कहते हैं मैंने 2 चीजें करना शुरू की। मैंने इन इमोशंस को फ्लिप करना शुरू किया। सीख नंबर 4, फ्लिप द इमोशन। मैंने खुद को समझाया कि मुझे आज खुद से शिकायत इसलिए है, सेल्फ डाउट इसलिए है क्योंकि मैं कुछ बनने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में एक मिशन है, इसलिए कुछ मुश्किलें भी हैं। डेविड कहते हैं कि साथ में मैं अपने मेंटर को फोन करता और उसे अपनी ट्रेनिंग और प्रोग्रेस के बारे में बताता।
अगली सीख नंबर 5, फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू वर्कआउट्स। डेविड कहते हैं कि एक वर्कआउट में मुझे टोटल 112 पुलअप्स करने थे, लेकिन आखिरी सेट में मैंने 12 की जगह 11 किए क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। मैं घर आ गया, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। मैं वापस जिम गया और पूरे 112 पुलअप्स किए, फिर आकर चैन की नींद सोया। इसके बाद मैंने अपनी हार को, अपनी गलती को एक लेसन में बदल लिया था, एक बड़ी जीत में बदल लिया था। डेविड कहते हैं कि इसके बाद मैं जब भी खुद को शॉर्टकट लेते हुए पाता तो मैं दोबारा पूरा वर्कआउट करता। दोस्तों, अगर आपने आज 1 घंटा वेस्ट किया तो अब 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ो। आधे घंटे लेट उठे तो आज डबल रिवीजन करो। उसी दिन अपनी गलतियों को वर्कआउट्स में बदलो। जब कमिटमेंट और एंड्योरेंस के बारे में सोचता हूं तो स्वामी जी का कोट याद आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि युद्ध का मैदान बहुत विशाल है, लेकिन हम इंच दर इंच करके जीतेंगे। इंच बाय इंच वी विल गेन ग्राउंड। यही एंड्योरेंस का सही मतलब है। एंड्योरेंस के लिए पहली सीख नंबर 1, सारे मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। जब आप डर और दर्द के पार जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि इसको तो मैं सहन कर सकता हूं, और धीरे धीरे ये दर्द कम भी हो जाता है। सीख नंबर 2, कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। तीसरी सीख, बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सच में कमिटेड हो तो बुरे दिन आपकी जीतने की इच्छा बढ़ाते हैं। सीख नंबर 4, फ्लिप द इमोशंस। जब भी आपको लगे कोई चीज या भावना आपको रोक रही है, उसी भावना का उपयोग करो और खुद से पूछो, अगर मैं इस भावना को नहीं छोड़ पाया तो मेरा कितना नुकसान होगा, और उसी की एनर्जी यूज करते हुए एक्शन ले जाओ। सीख नंबर 5, फ्लिप द मिस्टेक्स इनटू वर्कआउट। अपनी गलतियों को वर्कआउट्स में बदलो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर इंसान को लगता है वो अशुद्ध है तो वो मानसिक चुस्ती और इच्छा शक्ति खो देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बुद्धि, शक्ति और ब्रह्मचर्य पर वीडियो जरूर देखिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।